आत्मा की प्योरिटी क्या है, शरीर की प्योरिटी क्या है, मन बुद्धि और संस्कार की प्योरिटी क्या है। कि आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है। ठीक है। तो तुम्हें संस्कार परिवर्तन करोगे तो आत्मा की शक्ति बढ़ेगी ना। आत्मा की शक्ति बहुत व्यय हो चुकी है। नेगेटिव सोच 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 के अनेक जन्मों के बाद आत्मा तमो प्रधान बन गई है और नेगेटिव कनेक्शन में आने के बाद कर्म बंधन में आत्मा बहुत फंस गई है। इसलिए कर्म बंधन के कारण जब कर्म बंधन सामने आता है तो आत्मा बहुत दुखी होती है। तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित होना ही असली प्योरिटी है। ब्रह्म में मना निराकार स्वरूप की अनुभूति करना और चरना मना घूमना फिरना, घूमते फिरते हरते फरते निराकार स्वरूप को याद करना, आत्म स्वरूप में स्थित रहना और कर्म योगी बनना, वो मैं मानता हूं कि असली पवित्रता है। और उसमें कौन थे? तो आदि में क्या थे? अनादि स्वरूप तुम्हारा क्या है? आत्मा का भी आदि अनादि स्वरूप तो होता है ना। बिल्कुल। आत्मा जब अपना आदि अनादि स्वरूप को पा ले, गीता में बताया गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। देखो मन डायरेक्टली आत्मा में है, आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है और बुद्धि के अंदर संस्कार है। तो डायरेक्ट संस्कार बुद्धि को इफेक्ट करता है ना। जैसे संस्कार होंगे, अब संस्कार कहां, संस्कार किससे प्रभावित होता है? खाने पीने से संस्कार इफेक्ट होता है। संस्कार प्रभाव होने पर ये स्थूल शरीर पर प्रभाव डालता है, पहले उसके सूक्ष्म शरीर पर रिएक्ट करता है, वायु तत्व प्राणमय शरीर पर। और जब प्राणमय शरीर इफेक्ट होता है, बार बार वही भोजन खाओ, तमो प्रधान खाओ में प्रभाव होकर आकाश तत्वों में जाता है। तो कर्मों की इफेक्ट सीधे खाने पे होती है, बिगड़ते ही उसकी बुद्धि खराब होती है। बार बार संस्कार बिगड़ेगा तो बुद्धि पर इफेक्ट हुआ ना। तो बुद्धि पर इफेक्ट होते ही सिद्धि मन पर इफेक्ट होती है, मन खराब हो जाता है। और मन एक बार आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर वो जन्म 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 मन में जो रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है वही बार बार संस्कार वो आत्मा ले जाती है। और आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी वही मन के अंदर जो रिकॉर्डिंग पड़ा है, मन के अंदर बुद्धि और संस्कार पड़ा है, वो हर जन्म में साथ ले जाती है। बेहद की प्योरिटी तुम्हारे अंदर जो बेहद की है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से कोई ऊपर बेहद की प्योरिटी है। आत्मा के बाहर का आवरण जो है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में है, ये तीनों के अंदर स्थूल संस्कार है ना। तो स्थूल तुमने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर जीत पा लिया, तो वो हद की प्योरिटी आ गई ना। ये तो हद के संस्कार है ना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो हद के संस्कार है ना। हाँ जी। हद के संस्कार भी कब आएंगे? जब तुम आत्म स्वरूप में स्थित होगे, तुम्हें पूरा ज्ञान होगा, मैं बेहद की आत्मा हूं। हद के संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे ना, तो आत्मा ये दुनिया से न्यारी और प्यारी हो जाएगी। क्या होगा? ये दुनिया को समझ जाएगी, ये दुनिया माया है। क्या अब उसकी सेकेंडरी स्टेज स्टार्ट हो जाएगा बदलना। के अंदर पावर आई, परम लाइट आई। कहां से आई? आत्मा को चाहिए परम लाइट। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी से पहुंचते परम धाम में ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर ली, योग करके, योग माना कनेक्शन जोड़ के उसने पावर लिया। तो आत्मा के संस्कार, तमो से वो आत्मा बन गई रजो। आत्म स्वरूप में स्थित होने से वो आत्मा रजो प्रधान बन गई, तो उसके संस्कार भी रजो प्रधान बन गए। आत्मा में पावर आने से हद के संस्कार बढ़ लेंगे, फिर वो बेहद की स्टेज, आत्मा की बेहद के संस्कारी बन जाएंगे।